सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल। लोकसभा की सभी 543 सीटों पर सबसे सटीक, सबसे महत्वपूर्ण एग्जिट पोल जारी हो चुका है। अब की बार लोकसभा में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, कौन सी पार्टी किस राज्य में कितनी सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, इस एग्जिट पोल में आपको पूरी जानकारी देंगे। सभी राज्यों का एग्जिट पोल आ चुका है। लोकसभा की सभी 543 सीटों पर सबसे सटीक एग्जिट पोल आ चुका है। तो चलिए एग्जिट पोल शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और रोजाना ताज़ा ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में बताइए आप किसकी सरकार 2024 में देखना चाहते हैं, मोदी जी की या राहुल गांधी जी की। कमेंट करना ना भूलें। लोकसभा की सभी 543 सीटों में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं कौन सी पार्टी 272 का आंकड़ा छूती हुई नजर आ रही है और कौन सी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं केरल राज्य की के बारे में। यहाँ पर 20 लोकसभा की सीटें हैं। 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया इस बार 16 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है इस एग्जिट पोल के अनुसार। इसी के साथ कर्नाटक राज्य की देखें तो यहाँ पर 28 सीटें हैं। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन इंडिया को यहाँ पर 23 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार की बात करें, यहाँ पर 40 लोकसभा की सीटें हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए इस बार 17 सीटें जीत सकता है, जबकि कांग्रेस गठबंधन इंडिया इस बार 23 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है आंकड़े सर्वे के अनुसार। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर 42 लोकसभा की सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन इंडिया को 12 सीटें मिल सकती हैं और अन्य दल को 29 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र की 48 सीटों पर नजर डालें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन 32 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए इस बार 15 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर 80 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए गठबंधन 45 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगर कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस गठबंधन इस बार 33 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश की 25 सीटें आती हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन 9 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अन्य दल के खाते में देखा जाए तो 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल को 0 सीट मिल सकती है। राजस्थान की 25 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की 13 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 12 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन इंडिया को यहाँ पर 14 सीटें मिल सकती हैं। अन्य दल 1 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात की 26 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 23 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन 3 सीटें यहाँ पर जीती हुई नजर आ रही है, जबकि अन्य दल के खाते में 1 सीट वो 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है इस ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल के अनुसार। देखा जाए तो लोकसभा की 380 सीटों का एग्जिट पोल आ चुका है, जिसमें एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 142 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 189 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल 51 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। उड़ीसा राज्य की 21 सीटें आती हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल यहाँ पर भी 14 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। पंजाब राज्य में 13 लोकसभा की सीटें हैं। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया इस बार 12 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल को 0 सीट मिल सकती है। हरियाणा राज्य में 10 सीटें आती हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को भी 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर दोनों पार्टियाँ जो है बराबर का मुकाबला देखने को मिल सकता है दोनों पार्टियों के बीच। अन्य दल को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगर बात करें झारखंड की तो यहाँ पर 14 सीटें हैं। 4 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही हैं और 10 सीटें कांग्रेस गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब दोस्तों बात करें दिल्ली राज्य की तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन
3 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में 0 सीट जा सकती है। असम राज्य में 14 लोकसभा की सीटें, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें जीत सकती है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन 6 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। अन्य दल को 0 सीट मिल सकती है। तमिलनाडु की 39 सीटें आती हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 11 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया इस बार 28 सीटें यहाँ पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल के खाते में 0 सीट जा सकती है। जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा की सीटें, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया भी इस बार 3 सीटें यहाँ पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करें अगर उत्तराखंड की, यहाँ पर 5 सीटें हैं। उत्तराखंड में बीजेपी गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। हिमाचल राज्य में 4 सीटें आती हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें, यहाँ पर 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं 1 सीट कांग्रेस गठबंधन भी जीतता हुआ नजर आ रहा है। मेघालय में भी 2 लोकसभा की सीटें, यहाँ पर भी 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है, तो 1 सीट कांग्रेस गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करें मणिपुर की, यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें, ये दोनों सीटें इस बार इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। त्रिपुरा में 2 सीटें, यहाँ पर 1 सीट इस बार इंडिया गठबंधन, तो 1 सीट कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए जीतता हुआ नजर आ रहा है। नागालैंड में 1 सीट है, ये सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। मिजोरम की 1 सीट अन्य दल के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। बात करें सिक्किम राज्य की, तो ये सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। केंद्र शासित प्रदेश जिनमें 6 लोकसभा की सीटें आती हैं, इन 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को भी 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। दोनों पार्टियों में यहां पर बराबर का मुकाबला देखने को मिल सकता है इस बार के लोकसभा चुनाव में। इसी के साथ देखा जाए तो लोकसभा की सभी 543 सीटों का एग्जिट पोल आ चुका है। एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 198 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया इस बार 279 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल 66 सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो लोकसभा में इस बार सबसे ज़्यादा सीटें जो है कांग्रेस गठबंधन इंडिया के पास हैं। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। देखा जाए तो कांग्रेस गठबंधन इंडिया के पास 279 सीटें हैं, यानी बहुमत से जो है काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, 7 सीटें ज़्यादा हैं, तो इस बार कांग्रेस गठबंधन मजबूत नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है इस एग्जिट पोल को लेकर? आप किसकी सरकार 2024 में देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसी तरह से रोजाना एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल, देश दुनिया की खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, शेयर करें। थैंक यू।